इसको आपको ऐसे समझना है कि कोई सी भी राशि आती है, उसके अंदर जो पहला जो हिस्सा आता है, पहला डिवीजन है, वो देव डिवीजन वाला है, मतलब कि देव नवमांश है। नवमांश का हमने टोटल 3 तरह का यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर बताई है ऋषियों ने, कि जो पहला डिवीजन आता है उसको देव नवमांश बोलते हैं। उसके बाद वाला जो डिवीजन आता है वो मानव नवमांश है, मतलब कि यहाँ पर आप नर नवमांश भी बोल सकते हो। उसके बाद का जो नवमास का जो पार्ट आता है वो राक्षस है। तो यहाँ पर क्या है, DMR, मतलब डी मतलब देव है, यहाँ पर फिर से अब देव नवमास आ गया। उसके बाद मानव नवमास आ गया, उसके बाद राक्षस नवमास आ गया। ठीक है, कोई सी भी राशि में जो पहला आएगा वो देव आएगा, उसके बाद मानव आएगा, उसके बाद राक्षस आएगा। ये आप इस तरह के याद रखना। मैंने आपको यहाँ पर ऐसे बताया कि जो देव नवमास होता है वो 1 नंबर का जो डिवीजन आता है, 4 नंबर का डिवीजन आता है और 7 नंबर का डिवीजन आएगा। मतलब यहाँ पर देखो, देव नवमास में मतलब ये 1 नंबर का डिवीजन आया। अब 2 3 और फिर से 4 नंबर में देव आया। अब 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर राक्षस आ गया, अब यहाँ पर फिर से देव आएगा। आप यदि ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर सिंपली आप ऐसे याद रखो कि देव मानव राक्षस, देव मानव राक्षस। आपको ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या होगा, ये नवमास की क्वालिटी को बताई है यहाँ पर, ये 3 हिस्से करके। ये जो ऋषियों ने यहाँ पर जो बताई है बात, की जो नवमास के अंदर आपको बहुत ही लाइफ को, एक फ्रूट है आपका, आपका जो जन्म हुआ है, उसको लाइफ के अंदर जो जो चीज मैनिफेस्ट होने वाली है, जो जो चीज आपको मिलने वाली है लाइफ के अंदर, जो आपको सुख दुख होगे लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर आपको सारी चीज जो मिलने वाली है, वो सारी चीज यहाँ से मिलेगी, ये नवमास कुंडली से। मतलब नवमास कुंडली के अंदर सारी चीज आपको मैनिफेस्ट होने वाली है। ये ऐसा चार्ट है, मतलब भाग्य है आपका, ऐसा समझो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है चीज, यहाँ पर जो योग होंगे नवमास कुंडली में, वो होने वाले हैं लाइफ के अंदर। ऐसी कुंडली है ये। तो ये कुंडली को आपको पहले बेसिक से मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये हर एक नवमास जो होता है, ये नवमास कुंडली कहाँ से आई है, लग्न कुंडली से आई है। तो लग्न कुंडली की डिग्री के हिसाब से, आपकी जो कुंडली में, जो लग्न कुंडली में जो प्लेनेट है, उसकी डिग्री के हिसाब से उसका नवमास के अंदर की पोजीशन तय हुई है। तो वो नवमास के अंदर की जो पोजीशन आपको ये टेबल से पता चलेगी कि वो कौन से डिवीजन में है, वो राशि के अंदर कौन सा डिवीजन में आया है प्लेनेट आपका, और वो डिवीजन में कौन सी राशि में आया है, और वो क्या भाग्य लेकर आया है। वो नवमास कुंडली के योग पूरे अलग हो जाएंगे, आपको समझना, 1 से 12 हाउस का योग। साथ में अब आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि वो जो भी यहाँ पर डिवीजन में है, उसके हिसाब से ऋषि ने यहाँ पर एक चीज डोनेट करी है कि वो जो फर्स्ट हिस्से में आएगा उसको देव बोलते हैं। उसका सेकंड हिस्से में यदि है तो वो नर है या मानव है। थर्ड वाला जो पार्ट में आता है नवमास के अंदर, 3 6 9 पार्ट में आता है, उसको राक्षस बोलते हैं। तो ये टेबल आप याद रखना, ये वाला। ये आपको समझने में आपको आसान होगा। अभी देखो, आपने अभी बोला कि युक्ता, आपने बोला कि आपका सैटर्न यहाँ पर है नवमास के अंदर, मेष राशि के नवमास में आपका तुला राशि में आपको मिला है शनि। ठीक है, अब आप क्या समझेगी यहाँ पर, मैंने अभी क्या बताया कि पहला जो आपका नवमास आता है वो देव है, उसके बाद मानव आता है, उसके बाद राक्षस आता है। तो ये कौन से नवमास में है वो देखो पहले तो आप। तो ये कौन सा आया, देव नवमास आया। ठीक है, तो देव नवमास मतलब कि एक प्योर है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बहुत ही प्योर एनर्जी है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो डिवीजन है, और यहाँ पर जो राशि है, मतलब बहुत ही प्योरिटी है। यहाँ पर ये प्लेनेट आपको बहुत सारी चीज दे सकता है। ठीक है, ये प्लेनेट के अंदर बहुत सारी अच्छी एनर्जी है। ऐसा ये क्योंकि ये देव नवमास में है, ऐसा आप समझो। यहाँ पर आपको जो प्लेनेट आपको देगा वो आपको भगवान की कृपा से मिलेगा।
ऐसा समझ, क्योंकि ये देव नवमास में आया है। जो नर नवमास है, यदि किसी का नर नवमास में आता है, मानव नवमास में है, मतलब क्या होगा कि इसको ये लाइफ में करेगा वो प्लेनेट से कार्य, और यही लाइफ में आपको वो प्लेनेट आपको वो उसका असर दिखाएंगे, क्योंकि ये मानव का नवमास है, नर नवमास है। आप जितना वो प्लेनेट के अंदर पुरुष हाथ लगाएंगे, उतना आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, आपको ऐसे आपकी मेंटालिटी रखो समझने में कि वो नर नवमास है, मतलब वो एक बैलेंस है, मतलब आप इसको कुछ करेंगे तो ही वो आपको फल देगा। जब देव नवमास में क्या था कि आपको बहुत ही इजीली आपको फल दे देगा, लेकिन नर नवमास जो है वो थोड़ा सा एक पुरुषार्थ वाला प्लेनेट है। ये जो भाग्य लेकर आया है, आप उसके अंदर आप एफर्ट लगाएंगे तो ही वो आपको फ्रूट देगा, वो प्लेनेट। जब राक्षस नवमास है तो इसके अंदर नेगेटिविटी आती है बातें। ये राक्षस नवमास में क्या होगा, ये आपका बुरा कर सकता है। राक्षस नवमास में यदि कोई प्लेनेट है, तो मतलब आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो जो प्लेनेट होगा, वो आपका अहित कर सकता है, वो आपको दुर्भाग्य ला सकता है वो प्लेनेट। ऐसे आप समझना। आप देखो अपनी कुंडली में ये तीनों चीज अप्लाई करके एक टेबल बनाकर आप लिख दो कि कौन सा प्लेनेट ये तीनों में से कौन सी क्वालिटी लेकर आया है। ये समझ में आएगा आपको, मुझे बताओ। मैं आपको एक यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी प्लेनेट देखे थे, यहाँ पर हमने क्या देखा था।